चंबल घाटी, इंडिया का असली वाइल्ड वेस्ट। मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान के बीच में ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही जंगली भी। पर क्यों? आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे चंबल नदी और चंबल के डाकुओं की एक असली कहानी के बारे में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चंबल नदी, जिस पर इस इलाके का नाम रखा गया है। कहते हैं 25वीं में शकुनी के हाथों बदनाम होने के बाद द्रौपदी ने इस नदी को और इस नदी का पानी पीने वालों को श्राप दे दिया था। ऐसा श्राप जो कभी मिटा ही नहीं। उस श्राप की वजह से ही इस नदी को गंगा या बाकी नदियों की तरह कभी पूजा नहीं गया और ना ही आज तक इससे जुड़े कोई त्योहार मनाए गए। इस नदी के हिस्से में जो आए वो थे मगरमच्छ, घड़ियाल, बीहड़ और बहुत सारे डाकू। आज भी जब चंबल नदी का नाम लिया जाता है तो किसी के भी मन में नदी नहीं आती, दिमाग में आता है तो बंदूकें, असले और खून खराबा। इस खून खराबे को एक समय पर अंजाम देने वाले डाकू का नाम है रमेश सिंह सिकरवार। 32 डाकुओं की गैंग के साथ सिकरवार ने 70 से 80 के दशक में शिवपुर इलाके में अपना आतंक मचा रखा था। 1984 में सरेंडर होने तक सिकरवार ने 29 डकैतियां, 100 किडनैपिंग और 52 मर्डर किए थे। चंबल के ज्यादातर डाकुओं की तरह सिकरवार भी दुर्गा देवी के बड़े भक्त हैं। चंबल की चाय भी बाकी जगहों की चाय से काफी अलग है। उनके अनुसार वहां का पानी तामसिक है, जिसका मतलब है गुस्सा दिलाने वाला। यहाँ की चाय पीने के बाद इंसान को गुस्सा, लड़ाई झगड़ा और मर्डर करने का दिल करता है। सिकरवार का कहना है कि वह घरेलू विवाद के चलते बागी बने थे। अपने चाचा से जमीन जायदाद के झगड़े ने उन्हें बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया था। न्याय करने के लिए पुलिस की गैर मौजूदगी के चलते चंबल की हालात बेहद ही खराब हो गई थी। सिकरवार जैसे लोगों को लगने लगा कि उन्हें अब कानून अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। सिकरवार की गैंग में शामिल होने के लिए 100 से ज्यादा मर्डर करना जरूरी होता था। बिना मर्डर किए किसी आदमी को गैंग में नहीं लिया जाता था, क्योंकि हो सकता है वो आदमी पुलिस का आदमी हो और खुफिया तरीके से गैंग में शामिल होकर गैंग को नष्ट करने आया हो। और कोई पुलिस वाला तो गैंग में शामिल होने के लिए 100 मर्डर करने से रहा। इस तरीके से गैंग में वफादार डाकुओं की भर्ती की जाती थी। डाकुओं का लगभग पूरा समय जंगल में ही बीतता है। वो लोग अपने खाने पीने और जरूरी सामान को जंगल में अपने साथ ही ले जाते हैं और फिर हफ्तों तक वहीं रहते हैं। सिकरवार के अनुसार जब एक मारवाड़ी ने गैंग के ठिकाने की खबर पुलिस को दी, तब पुलिस और सिकरवार गैंग के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें गैंग का एक आदमी भी मारा गया। उसी शाम सिकरवार और गैंग ने 27 मारवाड़ियों को बदला लेने की भावना से मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें पूरा प्रशासन हिल गया था। उस हादसे के बाद गैंग का खौफ और बढ़ गया था, जिसके बाद से कभी किसी की गैंग के खिलाफ मुखबरी करने की हिम्मत नहीं हुई। मर्डर से इन डाकुओं को कोई दिक्कत नहीं थी, मगर शराब और लड़कियों से ये कोसों दूर रहते थे। इनके अनुसार एक बागी को दारू और लड़कियां कमजोर बनाती हैं, उसे उसके बागी बनने के मकसद से भी भटकाती हैं। लड़कियों के मामले में वह एक बागी और एक संत में कोई फर्क नहीं मानते। उन्हें अपने दिमाग और शरीर को काबू में रखना ही पड़ता है। मगर फिर भी अगर गैंग का कोई आदमी किसी लड़की को दुष्कर्म की नीयत से उठा लाता तो सिकरवार उस लड़की को सुरक्षित घर पहुंचाते और उस आदमी को भी गैंग से निकाल दिया जाता। जिन जंगलों में ये बागी रहते थे वहां ना तो बिजली थी, ना नेटवर्क और ना ही कोई दवा दारू भी थी। जंगल के रास्ते तंग और ऊबड़ खाबड़ थे, मगर डाकुओं की पकड़ उन पर ऐसी थी कि मानो वे आंखों पर पट्टी बांधकर भी वहां से रास्ता बता सकते थे। पुलिस के लिए भले ही वो जंगल एक भूल भुलैया हो, मगर डाकुओं के लिए वह उनका खुद का घर था। जंगल में खाने के लिए ज्यादातर घी में डूबी हुई बाटियां और दाल बनती थी। वह मानते थे कि डाकुओं के लिए सबसे पौष्टिक खाना यही है। डाकू सादगी वाला जीवन जीते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने के बाद मीठा नहीं खाते। जंगल में वह काजू, किशमिश और बादाम से भरे हुए लड्डू बनाते थे, जो कि सभी डाकुओं को बहुत पसंद आते थे। सिकरवार को डाकू का जीवन जीते हुए 10 साल हो चले थे। तब गांव वालों और मुख्यमंत्री के समझाने पर उन्होंने सरेंडर किया। कुछ साल अपनी जेल में सजा काटी और उसके बाद वे खेती कर कर एक साधारण जीवन जीने लगे। सरेंडर के बदले में सिकरवार की शर्तों के अनुसार उन्हें लाइसेंस राइफल, बच्चों के लिए नौकरी, घर और पेंशन भी दी गई, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। सिकरवार और गैंग को उनके किए गए खून खराबे का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मारे गए ज्यादातर लोग समाज के लिए हानिकारक थे। सिकरवार के अनुसार आज भी समाज में डाकू और बागी हैं, बस उनकी वेशभूषा सफेद कुर्ते और वर्दी में बदल गई है।
उनके बारे में आप अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।